नमः शिवाय। नमस्कार भक्तजनों, भक्ति सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शुभ दिन मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी गुरुवार के दिन हम आपके लिए महाशिव पुराण की कथा लाए हैं। मैंने बहुत जागृति की बात बता दी आपको, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप रोटी ना खाओ, कपड़े ना पहनो, लेकिन लघुभाषी बनो। थोड़े से थोड़े में संतुष्ट होते हुए आप थोड़े थोड़े जागने लग जाओ। बोलो जागने। जब ऋषि ने कहा कि मैं तो भोले के पूजन के लिए मार्कंडेय शिशु को ले जा रहा हूँ, तो पहले की पत्नियां जो है ज्यादा बहस नहीं करती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा, माइंड ना करना। आज की पत्नियां तो बोलने नहीं देती। आपको मैंने हंसाया भी नहीं, तो बाद में ये ना कहो कि ये तो हंसने ही नहीं देते। आपको मैं ऐसी हंसी देना चाहता हूं भीतर से कि कभी भी आपको रोना ना पड़े। बोलो रोना ना पड़े। मैं ऐसी हंसी, ऊपर से गंभीर, शांत और भीतर से एकदम प्रसन्नता। बालक को गोदी में उठाया, कभी विद्यार्थी भी उठा लेते, स्नान कराया, एक लंगोटी सी पहना दी, बालक के सिर पर भस्म लगा दी, पतली सी रुद्राक्ष माला पहना दी, श्वेत वस्त्रों से लपेट कर शिव मंदिर में गए, गोदी में लेकर भोलेनाथ का पूजन करने। अब बालक 2 वर्ष का हो गया है। अब तो जैसे पिता पूजन करते थे, तो बाल चेष्टावश जो भी वस्तु हाथ में आ जाए, फूल आ जाए, फल आ जाए, बिलपत्र आ जाए, तुलसी पत्र आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसे भोलेनाथ के ऊपर मार्कंडेय चढ़ा दिया। धीरे धीरे बड़े हुए, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के हुए। ऋषि के मन में चिंता हुई कि बुखार उतारने का मंत्र होता है, दांत दर्द ठीक करने का भी, बोलो ना, मंत्र होता है। हर रोगों के मंत्र होते हैं, तो आयु बढ़ाने का भी कोई मंत्र होता होगा। मेरे इस बालक की आयु बढ़ जाए। भोलेनाथ ने कहा 14 वर्ष का होने पर नहीं रहेगा पुत्र तुम्हारा। बहुत खोज करने पर उनको पता चला एक मंत्र का कि एक क्रिया ऐसी है जिससे आयुष्य ही नहीं 4 वस्तुएं बढ़ती है। आप उस श्लोक को मेरे साथ बोलोगे, सबको आता है। मनुस्मृति का श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति विद्या आयु यशो बलम। जो बड़े बूढ़े ज्ञानी ध्यानी लोगों की सेवा करता है, उनके पास रहता है, उनकी 4 चीजें बढ़ती है, विद्या, आयु, यश और बल। बस फिर क्या था, विश्वास कर लिया शास्त्र पर। शास्त्र विश्वसनीय है। शास्त्रते शिष्यान सम्यक प्रकारेण इति शास्त्र, जो हमारा शासन हमें शासन में ला देते हैं, उबड़ खाबड़ जिंदगी को ठीक कर देते हैं। और मार्कंडेय को कहकर ले गए आज मंदिर में, साथ साथ बताते रहे, पुत्र कोई संत महात्मा वृद्ध आए, मेरे बिना कहे खड़े होकर उनके चरणों में प्रणाम करना है। कहते पिताजी करूंगा। मार्कंडेय से प्रकट थे कि दोबारा कहने की जरूरत नहीं, और ऐसा ही करने लगे। और जिनके चरणों में प्रणाम करे, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, ऐसा सब बोलने लगा। और सब गले भी लगाने लगे। इतना सुंदर सा है बालक, कैसे बिना कहीं दौड़ कर आकर प्रणाम करता है। प्रणाम की चमत्कार देखिए, प्रणाम का चमत्कार। इसलिए प्रणाम में कभी भी कंजूसी नहीं करनी, फॉर्मालिटी नहीं करनी, दिखावे के लिए नहीं करनी, नहीं तो पाप लगेगा। बाहर कुछ और अंदर कुछ।
रोज ऐसा होने लगा। भक्तों के वृद्धों के मुख से निकलता आयुष्मान भव आयु, कोई सिर पर हाथ फेंकता, कोई पीठ पर हाथ फेरता, कोई गले लगा लेता, फिर वहां से पिता के पास बैठ जाते मार्कंडेय ऋषि, बालक मार्कंडेय। फिर मृकंड ऋषि ने एक स्तोत्र रचा। ये मार्कंडेय ने तो गाया है, मृकंड ऋषि ने रचा है। चंद्रशेखर रोज जब 12 बजे आरती होती, अब भोलेनाथ को हृदय से लगा लो, अपना घुटना मोड़कर अपना दूसरा पैर थोड़ा दूसरी तरफ रख करके सुविधा पूर्वक जैसे भी आलिंगन कर सकता है, ऐसे भोलेनाथ को ऐसे आलिंगन करके तब पिता का बताया हुआ स्तोत्र चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 स्तुति संपन्न होती तो प्रणाम करके आ जाती है। ऐसा करते करते 14 वर्ष बीतने में जब 7 दिन बाकी रह गए, मार्कंडेय मृकंड ऋषि सोच रहे कि क्या होगा। भोलेनाथ ने कहा वो तो मेरी समझ में नहीं आया, ये तो विश्वास है कि भोलेनाथ की दी हुई वस्तु नाशवान कैसे हो सकती है, लेकिन मुंह से बोले भी तो ऐसा ही कुछ है कि 14 वर्ष संपन्न होने पर पुत्र तुम्हारा नहीं रहेगा। नारद जी आए दर्शन करने, तो पिता के बराबर में से उठ करके 14 वर्ष के 7 दिन कम रह गए। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया मार्कंडेय जी ने, जैसे अभ्यास हो गया है। नारद जी ने वो तो अद्भुत आनंदित हो गए, अपना तंबूरा अपना खड़काल छोड़ करके गले लगा कर कहने लगे, सिर पे हाथ फेरकर, शतायु भव शतायु भव शतायु भव शतायु भव, आयुष्मान भव आयुष्मान। नारद जी जाने लगे तो मृकंड ऋषि खड़े हो गए, कहने लगे श्रीमान जी सुनो, क्या बात है, जिस बालक को आप 100 वर्ष का होने का आशीर्वाद दे रहे, जरा भीतर सोच लो भोलेनाथ ने क्या कहा उसके लिए, क्या कहा। कहते आप नारद जी हो, ध्यान से देखो क्या कहा। आंखें बंद करके नारद जी ने जानना चाहा तो भीतर से मानो वही शब्द जो 14 वर्ष पहले हुआ था कि 14 वर्ष का होने पर तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारा पुत्र नहीं रहेगा। नारद जी को भी भोले की माया का पता नहीं चला, नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। इतना सुंदर बालक, प्रणाम करने वाला, भोलेनाथ ने ऐसा क्यों कह दिया होगा। कुछ सोचकर नारद जी बड़े कौतुकी हैं, कहने लगे देखो आज का दिन मिलाकर अभी 7 दिन है ना, मध्याह्न काल में मार्कंडेय का जन्म हुआ है, 7 दिन है और ये मध्याह्न चल रहा है, अभी भी मध्याह्न चल रहा है, ये अभिजीत मुहूर्त चल रहा है। नारद जी कहते मृकंड
मैं आऊंगा, कल आऊं, परसों आऊं, चौथ आऊं, 7 दिन से पहले पहले बोलो ना आऊं। मुझे एक बात बताओ कि मेरे साथ अगर कोई और ऋषि मुनि आए तो उनको भी तुम्हारा पुत्र इसी तरह प्रणाम करेगा? कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरा पुत्र बिना कहे जो कोई ऋषि मुनि आएगा उनको प्रणाम करेगा। तो ठीक है। नारद जी आकाश मार्ग से सोचने लगे अब किसको लेकर के आऊं जो यमराज से भी 2-2 हाथ कर सके। ख्याल आया कि जिन्होंने वैकुंठ के द्वार पर जय विजय की साथ 2-2 हाथ करके श्राप देकर धरती पर गिरा दिए थे, उन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को लेके आता हूं। सनकादिक ऋषियों को ब्रह्मलोक में नारद जी ने देखे, छोटे छोटे दिखते थे, वो भी ब्रह्मा के पुत्र थे। नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र। ब्रह्मा जी ने कहा भाइयों कहाँ घूम रहे हो? कहते पिताजी की नगरी में घूम रहे। कहते यहाँ क्या कर रहे हैं?